दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ बौद्ध इतिहास में बल्कि मानव चेतना के इतिहास में भी अमर है। यह घटना है बुद्ध शिष्या भिक्षुणी सोमा और ब्रह्म के देवता मार के संवाद की। ये कहानी पाली त्रिपिटक के संयुक्त निकाय में सोमा सुत्त नाम से प्रसिद्ध है। इस छोटे से संवाद में इतनी गहरी शिक्षा छुपी है कि अगर आप इसे हृदय से सुन लें तो यह आपके भीतर के संदेह, डर और हीन भावना को हमेशा के लिए मिटा सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप अवश्य करें। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत वन सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही है। पक्षियों की हल्की चहचहाट और हवा में पेड़ों की महक। उस वन के बीच में एक चट्टान पर एक भिक्षुणी स्थिर बैठी है, आंखें बंद, चेहरा तेजोमय और श्वास इतनी धीमी कि मानो समय ठहर गया हो। यह है भिक्षुणी सोमा। वो सिर्फ ध्यान नहीं कर रही, वह अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अज्ञान के अंधकार को मिटा रही है। लेकिन दोस्तों, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार उसे ढकने की कोशिश करता है। बौद्ध धर्म में इस अंधकार का प्रतीक है भ्रम का देवता मार। मार साधक के मन में भ्रम उत्पन्न करता है। मार कोई केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि वह रूप है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। वह हमारे अंदर संशय, आलस्य, लोभ, अहंकार उत्पन्न करता है। कभी वह बाहर से आता है, कभी भीतर से। उस दिन मार ने सोमा को ध्यान में लीन देखा और सोचा, अगर ये साधिका, ये बुद्ध शिष्या साधना में आगे बढ़ गई तो मेरे वश में नहीं रहेगी। मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाएगी। इसे रोकना ही होगा। मार भिक्षुणी सोमा को साधना से भटकाना चाहता था। मार ने सोमा से कहा, सोमा, तुम एक स्त्री हो, तुम्हारा मन कोमल है, तुम्हारी बुद्धि सीमित है। भले ही तुमने थोड़ी साधना कर ली हो, पर उस गहरे ध्यान और प्रज्ञा तक पहुंचना जो मुक्ति देता है, यह तुम्हारे जैसे स्त्री जन्म में संभव नहीं। तुम एक स्त्री हो, निर्वाण तुम्हारे बस का नहीं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व था जो सदियों तक यह कहती रही, स्त्रियां कमजोर हैं, वे आध्यात्मिक शिखर तक नहीं पहुंच सकती। मार ने सोमा के मन में हीन भावना का बीज बोने की कोशिश की, क्योंकि मार जानता था अगर वह किसी साधक के मन में मैं नहीं कर सकता का भाव भर दे तो उसे बाहर से रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भिक्षुणी सोमा बुद्ध की शिष्या थी और साधारण साधिका नहीं थी। उनका मन ध्यान में तप कर निर्मल हो चुका था। उन्होंने आंखें खोली, पर चेहरे पर ना क्रोध था, ना भय। वह सीधी मार की आंखों में देखते हुए बोली, मार, जब मन विकारों से घिरा हो तभी यह मायने रखता है कि कोई स्त्री है या पुरुष। पर जिसने सत्य को देखा है, जिसका मन प्रज्ञा में स्थित है, जिसने सती पठान में स्थिरता पाई है, उसके लिए लिंग का कोई अर्थ नहीं। ज्ञान में, मुक्ति में सभी भेद मिट जाते हैं। मेरा स्त्री होना मुझे निर्वाण से वंचित नहीं कर सकता। यह उत्तर मार्ग के लिए वज्र प्रहार जैसा था। यहाँ कोई बहस नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई अपशब्द नहीं थे। बस सत्य था जो स्वयं प्रकाश की तरह स्पष्ट है। मार के पास कोई तर्क नहीं बचा। वह निशब्द हो गया। वह परास्त होकर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा सूरज के आने पर भाग जाता है। जब उसने देख लिया कि भिक्षुणी सोमा ने अपने भीतर के अंधकार को प्रज्ञा से मिटा दिया है, अब इस संवाद को केवल ऐतिहासिक घटना मानकर आगे ना बढ़े। इस कहानी में 3 गहरी शिक्षाएं हैं जिन्हें अगर समझ लिया तो जीवन बदल सकता है। पहली शिक्षा है, मुक्ति का कोई लिंग नहीं होता। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या चांडाल, राजा हो या दास, यदि वह धम्म के मार्ग पर चलता है तो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध के समय में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई और अनेक महिलाओं ने अरहत्व प्राप्त किया। भिक्षुणी सोमा का उत्तर इसी सच्चाई की पुष्टि करता है। दूसरी शिक्षा है, मार हमेशा बाहर से नहीं आता। मार हमारे भीतर भी बोलता है, तुम कमजोर हो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम में क्षमता नहीं। यह वही आवाज है जो हमें प्रयास करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। अगर हम बुद्ध शिष्या सोमा की तरह उसे पहचान लें तो आधी जीत यही मिल जाती है। तीसरी शिक्षा है, सत्य के बल से उत्तर दो, क्रोध से नहीं। भिक्षुणी सोमा ने मार को गुस्से से नहीं बल्कि प्रज्ञा से उत्तर दिया। उन्होंने अपमान नहीं किया, बस तथ्य रखा, क्योंकि सत्य स्वयं में इतना शक्तिशाली होता है कि उसके लिए कठोरता की आवश्यकता नहीं। भिक्षुणी सोमा का यह संवाद सिर्फ 2500 साल पुरानी कहानी नहीं, ये आज भी जीवित है, क्योंकि मार आज भी मौजूद है। वह हमें रोज परखता है, कभी डर के रूप में, कभी हीन भावना के रूप में,
कभी दूसरों की नकारात्मक बातों के रूप में, तो कभी हमारी आंतरिक क्षमता के रूप में। पर जब हम प्रज्ञा में स्थित होते हैं, सजग रहते हैं, तब हम भी कह सकते हैं, मार यहाँ तुम्हारा वश नहीं चलेगा। अगर आपको भिक्षुणी सोमा और मार की ये प्रेरक कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी अपने भीतर के मार को पहचान कर उससे मुक्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।